बांग्लादेश एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कंट्रोल कर लिया है। यह सब अनरेस्ट और वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस के हफ्तों बाद हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण और अनिश्चित है। इंटरनेशनल कम्युनिटी करीब से नजर बनाए हुए है। इस टर्मोइल ने रीजन में स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश एक यंग डेमोक्रेसी है। इसका इतिहास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरा रहा है। यह रीसेंट अनरेस्ट उसकी मेहनत से हासिल की गई प्रोग्रेस के लिए खतरा है। दुनिया एक पीसफुल रेजोल्यूशन की उम्मीद कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पड़ोसी देश का खास तौर से चिंतित हैं। इस अस्थिरता का असर पूरे रीजन पर पड़ सकता है। आने वाले दिन और हफ्ते बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। स्थिति अभी भी बदल रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि रिसेंट वीक्स की घटनाएं डेमोक्रेसी की कमजोरी की एक कड़वी याद दिलाती हैं। ये घटनाएं डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन के महत्व को दर्शाती हैं। बांग्लादेश में मौजूदा संकट एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। इसके इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को फिर से देखना होगा। बांग्लादेश ने 1971 में आजादी के लिए संघर्ष किया। उस लिबरेशन वॉर में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि बांग्लादेश में मौजूदा अशांति भारत के लिए नई चुनौतियां पेश करती हैं। अस्थिरता सीमा पार फैल सकती है। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। बांग्लादेश में अशांति ने भारत के लिए गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर दी है। दोनों देशों के बीच की सीमा लंबी और पोरस है। यह इलीगल इमिग्रेशन और स्मगलिंग का रास्ता रही है। मौजूदा अस्थिरता इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकती है। भारत को क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने का डर है। इसमें हिंसा से भागे हुए रेफ्यूजीज भी शामिल हो सकते हैं। इसमें मिलिटेंट्स भी शामिल हो सकते हैं जो सेफ हेवन की तलाश में हैं। भारत सरकार सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा रही है। सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। एक और चिंता रेडिकलाइजेशन की संभावना है। बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है। मौजूदा अशांति रिक्रूटमेंट के लिए उपयुक्त जमीन तैयार कर सकती है। यह बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए खतरा है। भारत स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए वह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है। उद्देश्य बांग्लादेश में स्थिरता बहाल करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि स्थिति भारत में न फैले। सेक्शन 4 द प्लाइट ऑफ माइनॉरिटीज। बांग्लादेश में अशांति का अल्पसंख्यकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हिंसा और धमकी की खबरें आ रही हैं। हिंदू मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना भारत का नैतिक दायित्व है। साथ ही उसे हिंसा से भागे हुए लोगों को रेफ्यूज देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भारत का रेफ्यूजीज का स्वागत करने का एक लंबा इतिहास रहा है। उसे बांग्लादेश के जरूरतमंद लोगों के लिए भी वही कंपैशन दिखानी चाहिए। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगे आना चाहिए। परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन स्वीकार्य नहीं है। सभी नागरिकों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे उनका धर्म या एथनिसिटी कुछ भी हो। बांग्लादेश की स्थिति डिवर्सिटी के प्रति टॉलरेंस और रिस्पेक्ट के महत्व की याद दिलाती है। दुनिया को नफरत और कट्टरता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तभी हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी लोग सेफ और सिक्योर रहें। सेक्शन 5 लेसन्स फॉर इंडिया। बांग्लादेश में हुई घटनाएं भारत के लिए बहुमूल्य लेसन्स देती हैं। वे मजबूत संस्थानों और गुड गवर्नेंस के महत्व को रेखांकित करती हैं। साथ ही वे सोशल कोहिजन और नेशनल यूनिटी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती हैं। भारत को डिवीजन और एक्सट्रीमिज्म की ताकतों से खुद को बचाना चाहिए। उसे एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहिए जो इंक्लूसिव और जस्ट हो। शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही यह भारत को रीजनल इंस्टेबिलिटी के स्पिलओवर इफेक्ट्स से बचाने का भी सबसे अच्छा तरीका है। बांग्लादेश में मौजूदा संकट एक वेकअप कॉल है। यह इस बात की याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी पीस और स्टेबिलिटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। भारत को अपने पड़ोसी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। उसे अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए। उसे अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्याय संगत और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए काम करना चाहिए। बांग्लादेश के सामने जो चैलेंजेस हैं वे कॉम्प्लेक्स हैं। इनका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि साथ मिलकर काम करके
भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी बांग्लादेश को इस संकट से उबारने में मदद कर सकते हैं। वे इसे और मजबूत और अधिक रेजिलिएंट बनाने में मदद कर सकते हैं।